ट्रेडर मार्केट ओपन होता है और ये जो फर्स्ट 5 मिनट की लो का लेवल है ये आपके चार्ट पर अब प्राइस के लिए सपोर्ट का काम करेगा। इसको मैंने मार्क कर लिया है। उसके बाद में ये कैंडल का रिप्ले मोड मैं ऑन करता हूँ। प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट करता है कुछ देर के लिए और फाइनली प्राइस इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक करता है, यानी कि ब्रेकआउट हो जाता है। अब मोस्ट ऑफ जो इनपेशेंट ट्रेडर है जिनको फॉल्स ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट में समझ नहीं आता है कि ये कौन सा ब्रेकआउट है, वो क्या करेंगे, फियर ऑफ मिसिंग आउट में यहाँ पर शॉर्ट एंट्री करेंगे। अब आमतौर पर सोचना आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर हो जाएगा, जो ब्रेकआउट किया है उस कैंडल के ऊपर। उसके बाद में अगर देखेंगे प्राइस क्या करता है, थोड़ी देर यहाँ पर कंसोलिडेट करता है और जो आपके स्टॉप लॉस है यहाँ पर हिट हो जाते हैं और उसके बाद में जो है तो प्राइस आपके पोजीशन के अगेंस्ट चला जाता है और इतना ऊपर चला जाता है कि आपके स्टॉप लॉस अगर आपने नहीं लगाया होगा तो आपका अकाउंट भी खाली हो सकता है। ट्रेडर, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो होता है तो ये वीडियो खास आपके लिए है। इस वीडियो से आप इतना सीख के जाएंगे ना, आपको जो है तो पूरी ज़िंदगी भर आपके स्टॉप लॉस और आपकी एंट्री कभी गलत नहीं हो जाएगी। चाहे आप बड़े प्लेयर के साथ जो है तो आपका कंपटीशन हो, वो कहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, वो कहाँ पर एग्जिट कर रहे हैं, रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस कहाँ पर है, इन सब के बारे में आपको बार 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 एनालिसिस करके बताऊंगा कि जो फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है, उनको कैसे ट्रेड करना है। ये जो है तो मैं सिर्फ आपको प्राइस एक्शन के कुछ एक सैंपल कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर मैं अभी डीप में नहीं गया हूँ। और आप अगर ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट को लेकर सीरियस है ना, तो आप मेरे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में मैं आपको इससे भी बहुत एडवांस लेवल के कंसेप्ट बताता हूँ और वो भी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, जो एक नए ट्रेडर को भी समझ में आएंगे। आप भी अगर इंटरेस्टेड है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप या तो ईमेल के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो ट्रेडर, चलिए अब जानते हैं कि जो फॉल्स ब्रेकआउट होता है वो रियल है या फेक ब्रेकआउट है, वो कैसे आइडेंटिफाई करना है और उसके बेस पे जो है तो किस तरीके से आपने ट्रेड डिसीजन लेना है। अब मान लो यहाँ पर जो है तो करंट ट्रेडेड प्राइस कौन सा है, यानी कि ये है। तो ये एक आपने ध्यान में रखना है कि जो करंट ट्रेडेड प्राइस होता है उसके ऊपर किसी भी तरह का अगर कोई भी लेवल होता है तो उसे हम रेजिस्टेंस कंसिडर करते हैं और करंट ट्रेडेड प्राइस के नीचे किसी भी तरह का कोई भी लेवल होता है तो हम उसे सपोर्ट का लेवल कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर आपने एक ध्यान में रखना है कि आपको क्या करना पड़ेगा कि मैं सिंपल भाषा में बताऊंगा आपको, जो है तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा। मैं बिलीव करता हूँ मैं सिंपल जो लैंग्वेज आपको समझ में आती है उसमें, मैं किताबी भाषा में यहाँ पर जो है तो बिलीव नहीं करता हूँ। आपने जो है तो कैंडल को यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो यहाँ पर मान लो ये रेजिस्टेंस का लेवल है, रेजिस्टेंस के लेवल को कौन सी कैंडल ब्रेक कर रही है। मान लो इस तरीके से कोई भी लेवल जो है तो रेजिस्टेंस का लेवल जिस कैंडल ने ब्रेक किया उसका जो लो का लेवल होता है उसको आपने मार्क कर लेना है। अब मार्क करने के बाद इसके पीछे की प्राइस एक्शन क्या होती है क्या नहीं, मैं आपको डीप में बताऊंगा। अब यहाँ पर आपने इस तरीके से मार्क करना है। अब आप अगर बिल्कुल इनपेशेंट ट्रेडर है, बिगिनर ट्रेडर है, तो आप क्या कर जाएंगे कि जो यहाँ पर फोमो में आकर जो है तो यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया करके यहाँ पर लॉन्ग एंट्री कर लेंगे। लेकिन आपने क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ऑलमोस्ट जो 70% ब्रेकआउट होते हैं तो वो फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं, फेक ब्रेकआउट होते हैं। तो इसको आपने ध्यान में रखना है। अब आप जो लॉन्ग ट्रेड लेने वाले थे, आपने जो है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको शॉर्ट ट्रेड लेना है। वो कब लेना है, जैसे ही ये जो हमने लेवल मार्क किया है, जो ब्रेकआउट कैंडल का लो का लेवल है, जैसे ही प्राइस इसको ब्रेक करती है और नीचे क्लोज हो जाती है तो आपकी एंट्री कहाँ पर हो जाएगी, आपकी एंट्री हो जाएगी इस लेवल पे। यहाँ पर आपकी एंट्री हो जाएगी। आपका स्टॉप लॉस अगर बड़ा नहीं है तो इस कैंडल के ऊपर आ जाएगा। इसके पीछे की साइकोलॉजी भी मैं आपको कवर करूँगा। अब उसके बाद में जो है तो मान लो प्राइस क्या है कि यहाँ पर किसी सपोर्ट को यहाँ पर इस
तरीके से ब्रेक करता है। तो आपने क्या करना है कि इमीडिएट जो है तो यहाँ पर शॉर्ट एंट्री नहीं लेनी है, ब्रेकआउट हो गया करके शॉर्ट एंट्री नहीं लेनी है। आपने क्या करना है, पेशेंटली वेट करना है। ये जो ब्रेकआउट कैंडल है इसका जो हाई का लेवल है इसको सबसे पहले आपने मार्क कर लेना है। इसको मार्क कर लिया, अब जब भी प्राइस क्या करेगा ना कि इस तरीके से इसको ब्रेक करेगा, ये जो हमने लेवल मार्क किया है, तो आपके लिए सही ट्रेड अपॉर्चुनिटी कहाँ पे होगी, इस लेवल पे होगी जैसे ये प्राइस ब्रेक करता है। तो अब ऐसा क्यों होता है क्या नहीं, ये मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर बताऊंगा, लेकिन ये सिंपल कंसेप्ट है। आपको सिंपल एक कैंडल समझनी है जो ब्रेकआउट करती है, उस कैंडल को आइडेंटिफाई करना है आपको। जो है तो मैं बार 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 जो है तो प्राइस एक्शन क्या होता है क्या नहीं ये सब कुछ बता सकता हूँ मैं, लेकिन एक वीडियो में जो है तो ये कवर करना मुश्किल हो जाता है। तो इसको आपने सभी वीडियोस भी आपने देखने हैं, अदरवाइज जो है तो आपको सिर्फ ये कोई एक कंसेप्ट नहीं है कि जिसके बारे में मैं आपको बताऊं। जैसा कि यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पर प्राइस एक्शन क्या होता है क्या नहीं मैं आपको डीप में बताता हूँ। इसको जो है तो मैं अभी रिप्ले मोड में मैं ऑन करता हूँ। ये रिप्ले मोड मैंने कैंडल का ऑन किया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे कैंडल जो मैंने सेलेक्ट की है ये लोड हो चुकी है। मतलब ये 1 अक्टूबर का जो मैं आपको निफ्टी का प्रैक्टिकल चार्ट है इसके ऊपर बता रहा हूँ। अब डे का लोकल लेवल कौन सा हुआ, ये हुआ। अब हमने इस तरीके से इसको मार्क कर लिया क्योंकि ये जो लेवल है तो आपके चार्ट पर क्या करेगा, ये प्राइस के लिए सपोर्ट का काम करेगा। अब उसके बाद में अगर देखेंगे यहाँ पर प्राइस क्या करता है कि थोड़ा यहाँ पर कंसोलिडेट हो जाता है, और जिस तरीके से यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है तो ये इसके पीछे का रीजन जो है तो अलग अलग होते हैं, लेकिन आपने सिर्फ अभी जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ इसके ऊपर ध्यान रखना है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो लोकल लेवल है ये प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर ब्रेक कर दिया है। अब हमने जो ब्रेक कैंडल है इसका जो हाई का लेवल है इसको सिंपल मार्क कर लेना है। हमने इमीडिएटली जो है तो यहाँ पर शॉर्ट एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही वही है कि जो रियल और फेक ब्रेकआउट होते हैं उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो यही एम है मेरा आपको समझाने का। आपको लॉन्ग एंट्री कब लेनी है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अगर देखेंगे प्राइस क्या करता है, थोड़ी देर यहाँ पर कंसोलिडेट करता है और फाइनली प्राइस थोड़ा यहाँ पर रुकता तो जरूर है क्योंकि, लेकिन नीचे नहीं जाता है, और फाइनली प्राइस अगर देखेंगे अब तक यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये जो कैंडल बन रही है, ये कैंडल बनी, ये कैंडल बनी, ये कैंडल, ये जितनी भी कैंडल बनी है इतनी बड़ी कैंडल तो यहाँ पर कहीं पे भी नहीं बनी है। ऐसा क्या हुआ कि प्राइस जो है तो ये जो कैंडल है तो इतनी बड़ी कैंडल इस लोकेशन पे ही बनी है, तो इसके पीछे का मतलब होता है स्टॉप लॉस हंटिंग। अब एक बार सोच लेना, जिन लोगों ने ये ब्रेकआउट हो गया करके यहाँ पर शॉर्ट एंट्री की होगी आमतौर पर उनके स्टॉप लॉस कहाँ पे होंगे, ये इस लेवल के ऊपर हो जाएंगे, और इस लेवल के ऊपर जो स्टॉप लॉस है तो ये हिट करने के लिए क्या हुआ कि ये इतनी बड़ी कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुई है। तो जो अब आप जो है तो ये जो यहाँ पर शॉर्ट एंट्री करने वाले थे, आपने क्या करना है कि यहाँ पर शॉर्ट एंट्री के बजाय जो है तो आपने अभी लॉन्ग एंट्री करनी है। वो कहाँ पर करनी है, आपकी लॉन्ग एंट्री जैसे ही इसके ऊपर प्राइस क्लोज हो जाता है, ये नहीं बोल रहा हूँ स्टॉप लॉस के ऊपर नहीं, ये जो मैंने यहाँ पर ये कैंडल का जो ब्रेकर कैंडल का जो ये हाई का लेवल मार्क किया है उसके ऊपर, और ये फाइनली यहाँ पर क्लोज हो चुकी है प्राइस। तो हमने देखते हैं कि उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पर आपने एंट्री कर ली इस लेवल पे, तो प्राइस अगर देखेंगे दोबारा यहाँ पर ऊपर चला गया प्राइस। तो ये आपके लिए क्या हुआ, ये आपके लिए सही ट्रेड अपॉर्चुनिटी थी। यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया है, और ये मैं रिसेंट का बता रहा हूँ आपको, 1 अक्टूबर का प्रैक्टिकल चार्ट है। अब ट्रेडर यहाँ पे अगर देखेंगे ये 27 सितंबर का जो है तो ये प्रैक्टिकल चार्ट है, और इसके रिप्ले मोड में ऑन कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल जो है तो यहाँ पर रेड ओपन हो चुकी है, मतलब ये डे का जो है तो यहाँ पर हाई का लेवल कौन सा है, ये वाला है। अब जैसे ही ये जो लेवल है ये ब्रेक करेगा प्राइस ऊपर की तरफ, तो आपने इमीडिएटली लॉन्ग एंट्री नहीं लेनी है, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद में किस तरीके से प्राइस एक्शन यहाँ पर काम करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने सिर्फ ध्यान रखना है कि इस लेवल को कौन सा कैंडल ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये लेवल इसने ब्रेक कर दिया, अब आपने इसको इमीडिएट जो है तो यहाँ पर लॉन्ग एंट्री
नहीं लेनी है। आपने क्या करना है, ये जो लेवल है तो इसका जो ब्रेक कैंडल ने प्राइस को जो जिस कैंडल ने ब्रेक किया है इसका लो का लेवल यहाँ पर मार्क करना है। ये मार्क किया, अब आप जो है तो एंट्री कहाँ पर लेंगे ये मैं बता देता हूँ। प्राइस जो है तो यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद में जो है तो यहाँ पर प्राइस एक्शन भी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। अब थोड़ा सोचना, यहाँ पर जिन लोगों ने लॉन्ग एंट्री की होंगी उनके स्टॉप लॉस कहाँ पर होंगे, इस लेवल के, इस कैंडल के नीचे हो जाएंगे। तो ये स्टॉप लॉस किस तरीके से हिट होते हैं वो अलग टॉपिक है, लेकिन अभी फिलहाल जो है तो इस टॉपिक पे हम फोकस करेंगे। प्राइस क्या करता है, यहाँ पर कंसोलिडेट करता है और फाइनली जो है तो यहाँ पर प्राइस आया उस लेवल पे, और प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे अगर देखेंगे अभी तक जो है तो यहाँ पर देखते हैं इतनी सारी कैंडल बनी है, 1 2 3 4 5, ये 10 15 20 कैंडल होंगी। तो इतनी बड़ी कैंडल तो यहाँ पर कहीं पे भी नहीं बनी है। ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी कैंडल जो है तो यहाँ पर ही क्यों बनी, तो इसका रीज़न है स्टॉप लॉस हंटिंग। अब ये स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में वगैरह क्या होता है क्या नहीं, मैं आपको किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो आप जो यहाँ पर लॉन्ग एंट्री करने वाले थे आपके लिए यहाँ पर शॉर्ट एंट्री हो जाएगी। उसके बाद में जो है तो देखेंगे प्राइस क्या करता है। ये प्राइस जो है तो भले एक तो नीचे चला जाएगा या तो जो है तो कंसोलिडेशन में रहेगा, ये सिंपल सा आपने ध्यान में रखना है। तो जो आप यहाँ पर एंट्री करने वाले थे आपकी एंट्री कहाँ पर हो जाएगी, आपकी एंट्री यहाँ पर हो जाएगी। और उसके बाद में जो है तो प्राइस ने इतना मूवमेंट नहीं किया, लेकिन प्राइस जो है तो ये यहाँ तक चला गया है। तो यहाँ ये आपको ये छोटा सा दिख रहा होगा, लेकिन जब आप प्रीमियम में इसको देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा होता है, इसको आपने ध्यान रखना है। और इस तरीके से जो है तो विथ प्राइस एक्शन को देखते हुए रियल ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट किस तरीके से ट्रेड करने होते हैं, तो ये इसका एक एग्जाम्पल था। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो जो है तो वो काफ़ी पसंद आया होगा। आपको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि मैंने इस वीडियो में आपको किस तरीके का कंसेप्ट बताया है। आप अगर इसको सीरियसली लेते और सिर्फ इतनी सी चीज़ जो है जो मैंने आपको बताई, ये अगर आप सीखते हैं, इसको बैक टेस्ट करते हैं, तो आपको जो है तो किस लेवल का नॉलेज मिलेगा इसका आपको अंदाज़ा नहीं है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।